वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और कल मंडे है, कल मार्केट का क्या सिनेरियो रहेगा इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि आरबीआई ने अपनी जो फॉरेन रिजर्व इंडेक्स के बारे में कुछ थोड़ा सा कल के दिन में बताया था, उसमें थोड़ा सा गिरावट आई है। इसके चलते एफआईआई डेफिनेटली कल के दिन में थोड़ी बहुत बिकवाली करेंगे। तो सबसे पहले तो इससे पता चलता है कि मार्केट में हल्का सा एक करेक्शन आना है और आएगा, ये तो निश्चित है। ये तो एक ही फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि अब चुनाव नज़दीक में आ रहे हैं और बहुत सारी पार्टियां, जैसे अलग अलग पार्टियां अपना गठबंधन करेंगी और कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये आएगा कि 5% से ही, 2% से या 1% से ही ऐसा हो कि मोदी सरकार दोबारा से नहीं आए, तो फिर मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल आ सकता है। उस सिनेरियो को सोचते हुए लोग डेफिनेटली अब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और इसका आप समय आप ये सब सिनेरियो देख ही रहे हैं। अभी कुछ दिनों से पीएसयू सेक्टर की जितनी भी स्टॉक्स थे, सब में बहुत बड़ी गिरावट आई है और मिड कैप में भी गिरावट आई है, मिड कैप इंडेक्स में। इसका सीधा सीधा मतलब है कि प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है। तो आने वाले समय में बैंक निफ्टी में एक करेक्शन डेफिनेटली आने वाला है। उस चीज़ को आप लिख के रखें, चाहे सोमवार को, चाहे मंगल को, चाहे बुधवार को, ये सब होने वाला। तो ये सब चीज़ें तो मार्केट में होने वाली हैं और पहले से प्री प्लान करके रहेंगे आप, तो डेफिनेटली आपको जब मार्केट डिप ले, अच्छे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें और बहुत ज़्यादा लॉट साइज का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा बड़े लॉट में ट्रेड ना करें क्योंकि सिनेरियो कभी कभी चेंज भी हो जाता है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें होने वाली हैं। हमें तैयार रहना है, अच्छा प्रॉफिट करना है, अच्छी मार्केट में एंट्री और एग्जिट को देखते हुए ही ट्रेड लेना है। और कल के दिन के लिए देखो, सिंपल सा है, चार्ट पे चल के बताएंगे वो तो चीज़ें। लेकिन जो 46,500 का सपोर्ट है, वहाँ तक अगर बैंक निफ्टी रहता है तब तो ठीक है। मेजर सपोर्ट है, उसको तोड़ता है तो फिर मार्केट में बहुत नीचे तक के आपको सिनेरियो देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, निफ्टी जो है वो लाइफ टाइम हाई लगा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी वो मोमेंटम नहीं है। तो दोनों को आप अगर देखेंगे तो डाइवर्जन है इन दोनों में। और जो डाइवर्जन जब भी बनता है तो इससे पहले पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है। तो कल के दिन में हमें 46,500 का जो सपोर्ट है उसको विशेष ध्यान देना है और 47,300 की रेजिस्टेंस है उसको विशेष ध्यान देना है। 47,300 की रेजिस्टेंस को जब भी मार्केट तोड़ेगा तब हमें फिर 47,800 और 48,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हमें इन दो के बीच में मार्केट कर रहा है, अपना ट्रेड घुमा रहा है पूरा समय। तो उस चीज़ को विशेष ध्यान रखें और बकाया आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहाँ डिस्कस करते हैं क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बैंक निफ्टी का वनडे चार्ट है और वनडे चार्ट पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ये ज़बरदस्त रेजिस्टेंस बनी हुई है और इसका जो सपोर्ट है वो ये है। तो इस तरह से आपको ये 47,300 की आप यहाँ पे लेवल्स देख पा रहे होंगे। 47,300 की आपको रेजिस्टेंस को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं आइलैंड बनाया था, उसकी पूरी एक तरह से यहाँ पे रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को तब भी जब भी तोड़ेगा 47,300 को, तब हमें आगे 48,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह से आप अगर सपोर्ट को देखें तो सपोर्ट भी यहाँ पे देखो, ये बहुत लंबे समय की एक लंबी सपोर्ट रही है 46,500 की। इसको जब भी तोड़ेगा मार्केट तो फिर हमें एक लंबा करेक्शन यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं 44,900 44,500 तक के। तो 44,500 तक के अगर हम टारगेट को यहाँ पे वोट करें तो कल के दिन में या परसों में जब भी एक फॉल आएगा तो डेफिनेटली यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर इसी टाइम फ्रेम को हम अगर छोटा कर दें तो आप छोटा करके देखेंगे कि 15 मिनट पे भी एक ज़बरदस्त जो यहाँ पे देख पा रहे हैं वही रेजिस्टेंस बनी हुई है। इस रेजिस्टेंस का विशेष हमें ध्यान रखना है। मार्केट कहाँ खुला है, किस तरह से बिहेवियर कर रहा है, उसी हिसाब से हमें ट्रेड लेनी है। तो हम टाइम फ्रेम को छोटा करते हैं और 15 मिनट पे लेके आते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट पे भी आप देख पाएंगे कि एक सिनेरियो बन रहा है जो हमें मार्केट में किस तरह से हमें काम करना है वो पूरा यहाँ पे पता चल पा रहा है। आपको एक मिनट, ये सब चीज़ें मैं रिमूव कर देता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं ये, ठीक है। अब आप देख सकते हैं मार्केट एक पूरा चैनल बनाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट पे आप देखें तो एक डबल टॉप भी बना हुआ है 47,300 पे। तो 47,300 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ऊपर की तरफ। और मार्केट ने अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी मार्केट ने रीटेस्ट करना चाहा, लेकिन मार्केट 47,300 से नीचे ही रहा। उसी तरह से ये 44,500 का ये जो है जोन है, इसको सपोर्ट के तौर पे मार्केट यूज कर रहा है। अगर कल के दिन में क्या रहता है कि मार्केट यहाँ ओपन होता है
और सस्टेन करके इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो डेफ़िनेटली हमें कॉल में ट्रेड करना है और अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता और एक प्रॉफ़िट बुकिंग आती है और फ़ॉल करता है तो डेफ़िनेटली हमें फिर 46,400 तक के टारगेट आराम से बहुत अच्छी तरह से हमें देखने को मिल जाएँगे। तो कल की ओपनिंग पे हमें विशेष ध्यान देना है। मार्केट कहाँ पे सस्टेन करे, हो सकता है कंसोलिडेशन में चला जाए, लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है और इसको तोड़ता है तो डेफ़िनेटली कॉल में ट्रेड करेंगे। इसको नहीं तोड़ पाता है तो अच्छी बात है और तोड़ता है तो डेफ़िनेटली पुट में ट्रेड करेंगे। तो मैं कल लाइव आते हैं हम लोग 9 साढ़े 9 बजे के बाद और एक शॉर्ट भी डालता हूँ 9:30 से पौने 10 के बीच में। जब भी ये मार्केट का सिनेरियो बन जाता है कि हमें ट्रेड कहाँ लेना है, तो उसको भी ज़रूर देखें आप और मेरे चैनल से जुड़े रहें। आपको अच्छी-अच्छी चीज़ें मिलती रहेंगी, आपको प्रॉफ़िट होगा। इस चीज़ का आप थोड़ा-सा अपने अंदर विश्वास रखें, बस चेक करें मेरे लेवल्स को और मैं जो आपको टारगेट बता रहा हूँ उसको चेक करें और चैनल पे जुड़े रहें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।